नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपनी इस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों सभी को पता है 10 अक्टूबर 2022 की आज तारीख है और यहाँ पर दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का जो पेपर आज होना था, उसके तीनों शिफ्ट के पेपर दोस्तों यहाँ पर हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस मिल चुके हैं। जैसा कि मैंने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को पहले ही एनालिसिस करवा दिया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो टोटल क्वेश्चंस जितने भी हमें मिले, सारे क्वेश्चंस का जो बाद में भी मिले, उनका भी यहाँ पर एनालिसिस हम लोग करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत हम लोग सबसे पहले करेंगे थर्ड शिफ्ट के पेपर से। थर्ड शिफ्ट में पेपर कैसे पूछे गए क्वेश्चंस और कैसा कैसा लेवल रहा है यहाँ पर एग्जाम। तो चलिए दोस्तों, समझना लेते हैं हम लोग। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। लेकिन दोस्तों उसके पहले बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था 1 + cos² थीटा की वैल्यू आपको दी गई थी कितनी। दोस्तों ये 5 नहीं है, यहाँ पर 34/25 ऐसी करके वैल्यू दी गई थी। आपको sin थीटा + cos थीटा की वैल्यू फाइंड करनी थी। दोस्तों क्या करना, कुछ भी नहीं करना, cos² थीटा = 1 इधर भेज देंगे। 34/25 - 1 यानी कि 34/25 - 1, 25 घटाएंगे दोस्तों कितना बचेगा आपका 9, 9/25 बटेगा। 9/25 का मतलब है cos थीटा आपका आ जाएगा यहाँ से 3/5। ठीक है, आप ये बना लीजिए cos थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अगर ये थीटा है, आधार 3 ये हो जाएगा और ये 90 डिग्री और ये 5 हो जाएगा, ये आपकी हो जाएगी 4। तो चलिए यहाँ पर cos थीटा 3/5 आपका आ गया। ठीक है, और sin थीटा यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा, sin थीटा आपको आ जाएगा यहाँ पर लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी 4/5। ठीक है, टोटल दोस्तों यहाँ पर आपके पास क्या हो, जो इसकी वैल्यू आएगी 4 3 7/5 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हम बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर आपका डेटा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन का जो तरीका है, जो क्वेश्चन पूछा गया था बिल्कुल सेम डिक्टो ऐसा ही क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हमने डिजिट्स लिए हो सकता है डेटा यहाँ पर डिफरेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन जो था a + b की वैल्यू आपको 17 दी थी, a × b की वैल्यू दी थी 72। बताना था आपको a - b की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए अगर 72 को हम लोग 2 प्राइम फैक्टर में तोड़ते हैं तो 9 और 8 आएगा। ठीक है, 9 और 8 में अगर इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, जो कि एक दूसरे के को प्राइम है। ठीक है, क्यों को प्राइम में तोड़ लेते हैं 9 और 8, 9 8 है 72 होता है, 9 8 17, देखिए मैच कर गया। ठीक है, तो यहाँ पर 9 - 8 यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछते हैं। दोस्तों आज जो मैथ्स का लेवल रहा बहुत टफ नहीं किया गया है, मॉडरेट ही रहा है, और यहाँ पर जो जीएस है उसे थोड़ा सा घुमाया गया है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, मूलधन अगर 12,000 दिया हो, रेट 15% दिया तो 3 साल का आपको एसआई बताना था। आपको दोस्तों पता है एसआई बराबर PRT/100, PRT/100। तो दोस्तों यहाँ पर निकालना है एसआई। 12,000 आपका मूलधन है, आपकी रेट है 15%, समय आपका 3 साल, 100 से डिवाइड करेंगे, 00 से 00 कैंसिल। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा, 12 3 36। ठीक है, यानी कि एक जीरो बचा तो ये 360 हुआ आपका। ये कितना हुआ, इंटू 15, 15 से इंटू करेंगे 0, 15 छक्का 90 का 0, 15 3 45 6 51 रुपये आपका क्या हो जाएगा मूलधन। यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल का। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया, मूलधन आपको 15,000 दिया, रेट 12% दी गई, समय 2 वर्ष का दिया गया, सीआई पूछा गया था। दोस्तों मैं फिर बताना चाहूँगा, इस क्वेश्चन में भी डेटा आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन जो है सेम है। ठीक, ऐसे ही पैटर्न पर क्वेश्चन आया हुआ था जो सीआई का, क्योंकि पहले 2 शिफ्ट में पूछे गए थे आपको क्वेश्चन, उसमें दोस्तों क्या पूछा गया, उसमें आपकी यहाँ पर सीआई की जो किस्तें पूछी गई थी। ठीक, किस्तों में क्वेश्चन पूछा, यहाँ पर दोस्तों किस्तों में नहीं पूछा गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया था। तो चलिए अगर 15,000 का 12% निकालते तो कितना आता, देखिए 15,000 × 12/100। देखिए दोस्तों 00 से आपका 00 कैंसिल, और यहाँ पर 15 × 12 यानी 0, और 12 5 60 का 0, 12 का नंबर 12 6 18 1800 हो जाएगा। ठीक है, 1 साल का दोस्तों 1800, अगले साल फिर से 1800 मिलेगा। फिर 1800 का 12% निकाल लीजिए, इसका 12% दोस्तों निकालेंगे, 00 से 00 कैंसिल, और 18 दामा 180 होता है, और 18 दूना 36 होता है, यानी 216 आ जाएगा। ठीक है, 216 इसमें और जोड़ दिया जाएगा, तो 18 दूना 3600 यानी 3600 + 216 कितना दोस्तों हो जाएगा, यहाँ पर 3816 हो जाएगा। यहाँ पर क्या, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, किसी मीनार से कोई उसके 60 मीटर दूरी पर कोई एक बिंदु है, ठीक है। सपोज कीजिए ये मीनार है, इससे 60 मीटर दूरी पर ये बिंदु है, ठीक है। और बोल रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस पॉइंट से पॉइंट पी से पी क्यू वाले लेते हैं, ठीक है। कितना 30 डिग्री है, तो इसको हमने 30 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब आपको बताना है कि जो मीनार की हाइट है वो क्या होगी। हाइट को हमने h मान लिया। दोस्तों आपको पता होगा 30 60 90 वाला एंगल, ये 90, ठीक है। 30 60 90 वाला होता है, अगर आपको नहीं पता तो हम बता देंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए 30 60 90 के रेशियो में अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है और ये होता है 2, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर 60 डिग्री का मतलब √3 की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर दी है 60, तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, √3 से इसको डिवाइड अगर करते हैं, इसको 20 गुणे √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल, एक रेशियो की वैल्यू दोस्तों यहाँ पर आ जाएगी 20√3, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर 30 डिग्री के सामने क्या होता है, एक रेशियो, यानी कि हाइट इसकी कितनी आ जाएगी 20√3, इसकी राइट आंसर इतनी मीटर हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बात करें हम टाइम एंड वर्क से, दोस्तों यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड स्पीड से अगर बात करते हैं तो इससे भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे। टाइम एंड वर्क में दोस्तों एक पाइप एंड सिस्टम से आया था, एक टाइम एंड वर्क से आया था, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे। यहाँ पर बात हम लोग परसेंटेज की करते हैं, तो परसेंटेज के आपके 2 क्वेश्चन आए थे, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन आया था। अगर हम बात आगे कर लेते हैं इसमें दोस्तों आपकी, जैसे कि मैंने बता ही दिया, ठीक है। और बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से जो सरसंख्या पर है वो क्वेश्चन आया था, वो भी हमने बता दिया यहाँ पर आपको। और बात कर लेते हैं दोस्तों मेंसुरेशन की। मेंसुरेशन में 3D से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक 3D से क्वेश्चन आया था, एक 2D से क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से भी 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से आए थे। और 3D में भी क्वेश्चन कौन सा आया था, यहाँ पर शायद दोस्तों क्यूब का क्वेश्चन आया था, ठीक है। क्वेश्चन ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं मिला, इसलिए हम लोग उसके बारे में यहाँ पर उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाँ दोस्तों बात अगर हम लोग यहाँ पर करें टाइम एंड वर्क की, तो टाइम एंड वर्क से बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से जो क्वेश्चन था टफ क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। पूछा गया था दोस्तों 4 मेन प्लस 3 वुमेन किसी काम को अगर यहाँ पर 6 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और वही काम यहाँ पर आपका 2 मेन और 5 औरतें, ठीक है, 5 औरतें मिलकर 8 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया था आपको 3 मेन और यहाँ पर 5 लेडीज़ मतलब वुमेन मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था। तो चलिए सॉल्व कर ले। चलिए इसको हम लोग इंटू करते हैं। देखिए 6 24 24 आपका आ जाएगा 24, ठीक है। मेन प्लस 6 18 वुमेन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 दूनी 16 मेन प्लस 8 पंटे 40 वुमेन, ठीक है। अगर मेन को इधर ले आएंगे हम लोग कितना बचेगा आपको 16 में से 24 में से 16 घटाएंगे 8 मेन इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर बचेगा आपको कितना 40 माइनस 18 करेंगे कितना आपका आएगा 22, आपको 22 आ जाएगा, ठीक है। 22 वुमेन। अगर मेन और वुमेन की यहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेते हैं कितनी आएगी 200 दोनों तरफ काट देंगे 11/4 कितनी आएगी 11/4। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है 3 मेन और 5 वुमेन से काम को करवाना है। चलिए 3 वुमेन और 5 मेन से काम को करवाना है। देखिए यहाँ पर टोटल वर्क कितना हुआ, वुमेन की 4 है तो 11 यहाँ पर अगर हम लोग रख देते हैं किसी इक्वेशन में, देखिए इसमें रखते हैं, ठीक। 11 चौके 44 प्लस 4 वुमेन है तो 4 3 12 इंटू 6, ठीक है। ये आपकी टोटल जो वर्क हो गया। यहाँ पर करना किससे 5 मेन यानी कि 4 पंचे 20 और प्लस 3 यहाँ पर मेन यानी 11 3 33, 33 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपको 63 हो जाएगा। अगर यहाँ पर 3 से काट दे 3 दूनी 6 और 21 3 63, ठीक है। ये आपका 44 और 12 कितना होता है 56, 56/21 गुणे 2, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर अगर 7 से कट करेंगे तो 7 1, चलिए कट करते हैं 7 1 21 और 7 और 56 यानी 8 दूनी 16/3। दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा 3 5 15 1/3, ठीक है। ये इतने दिन लगेंगे टोटल यहाँ पर 3 मेन और 5 वुमेन को 7 काम करने में। तो चलिए दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि 3rd शिफ्ट में पूछे गए थे। अब हम लोग यहाँ पर 1st और 2nd शिफ्ट के जो क्वेश्चन है उनको भी इसी में सम्मिलित करते हैं और यहाँ पर कंप्लीट रिव्यू देखते हैं आज का। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ था, कितना दिया था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ था
और यहाँ पर आपको ऊंचाई दी हुई थी 9 सेंटीमीटर। आपसे वॉल्यूम पूछा गया था। पता है आपको सिलेंडर के नहीं बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। जहाँ पाई आर स्क्वायर क्या होता है, एरिया होता है उसका, जो ये कर्व जो ये ठीक है, जो ये पार्ट आपका होता है, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने 40 रख दिया, ऊंचाई की जगह पे एच 9 रख दिया, तो आपको कितना हुआ 4 9 36 360 सेंटीमीटर क्यूब ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था आर इक्वल टू, आपको दिया था 10%, ठीक है। यहाँ पर दिया था कोई राशि जो कि 2 किस्तों में चुकाई जानी है, कितनी राशि चुकाई जानी है। यहाँ पर दोस्तों 6300 रुपये चुकाना था आपको, ठीक है। और यहाँ पर जो ब्याज की दर थी वो क्या थी, चक्रवृद्धि थी, और 2 किस्तों में, किस्त वाला सवाल यहाँ पर पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 10% से है तो 10 का 11 हो जाएगा एक साल में, अगले साल क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए दोनों को बराबर कर लेते हैं, यहाँ 11 से इंटू कर देते हैं, यहाँ भी 11 से, तो ये आपका हो जाएगा 110 और ये 100 यानी कि 210। दोस्तों जब यहाँ पर 210 आपको 210 रुपये यहाँ पर होगा, ये टोटल कितने के बराबर है 600, यहाँ पर 6300 बराबर के बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों कितने गुना हो जाएगा, 30 गुना हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर जो इसे ब्याज चुकाना होगा, या कितना चुकाना होगा 121 गुणे 30 ये किस्त होगी, यानी 0 अब पहले आ जाएगा, 3 एकड़ 3, 3 दूनी 6 और 3 एकड़ 3, ठीक है। 3630 रुपये की यहाँ पर किस्त से चुकानी होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर दिया गया था, आपको बताना था एक 20 मीटर लंबी, ठीक है, 8 मीटर यहाँ पर 20 मीटर लंबी, 8 मीटर ऊंची, ये मीटर में 8 मीटर ऊंची और 2 मीटर, ठीक है, चौड़ी दीवार बनानी है आपको, जिसमें ईंटों जो ईंटें थे किस उनका जो बीमारी थी कैसी 4 5 और यहाँ पर क्या थी 10, ये सब सेंटीमीटर में थी, ठीक है। ये ईंट की जो एरिया, जो ईंट का वॉल्यूम था इस हिसाब से चल रहा था, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर कैसे होगा, देखिए टोटल दीवार का वॉल्यूम हम लोग निकाल लेंगे कैसे 20, यहाँ पर मीटर में तो कुछ सेंटीमीटर में निकाल लेंगे 20 गुणे 100, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 8 गुणे 100, यहाँ पर ये 2 गुणे 100, ठीक है। यहाँ पर जो एक ईंट है उसका वॉल्यूम कितना है 4 × 5 × 10, ये एक वॉल्यूम, 4 पंचे 20 से आपका 20 कैंसिल, 10 का नाम 10 10 हम 100 ये कैंसिल, ठीक है। तो ईंटों की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी यहाँ पर आपका 10 8 80, 8 दूनी 16 160, तो ये हो जाएगा इंटू ये और ये, ठीक है, यानी 10,000 इंटू 10,000। चलिए 160 इंटू 10,000 यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बताना चाहेंगे दोस्तों आंसर इसी तरीके का था, हो सकता है डेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन जो था ऐसा ही पूछा गया तो आंसर भी इसी फॉर्म में आएगा वहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों पूछा गया था, दो आपके पास त्रिभुज दिए गए थे ABC, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या थे सिमिलर थे, क्या थे एक दूसरे के सिमिलर थे। दोस्तों इसमें जो AB थी, AB की लंबाई आपको दी गई थी, कितनी दी गई थी, AB की लंबाई आपको दी गई थी 4, और बात करें BC की लंबाई की तो BC की लंबाई आपको कितनी दी हुई थी, ठीक है। आपको BC की लंबाई कितनी दी हुई थी 5 दी हुई थी, ठीक। BC की लंबाई आपको 5 दी हुई थी। चलिए दोस्तों यहाँ पर साथ ही साथ आपको क्या दिया हुआ था, PQ की लंबाई दी हुई थी, यहाँ से आपको PQ की लंबाई दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 20, और आपको निकालना क्या था QR की लंबाई निकालनी थी, ठीक है, QR निकालना था। तो चलिए दोस्तों क्या होता है जब ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं आपस में, उनका रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से AB/PQ इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से देखिए यहाँ से AB/PQ इज इक्वल टू ये BC/QR, ठीक है। चलिए यहाँ से वैल्यू रखते थे, AB कितनी है आपकी 4, PQ आपकी कितनी है 20, ठीक है, PQ कितनी है आपकी 20, और यहाँ पर बात की जाए BC की, BC यहाँ पर कितनी दी हुई है 5, ठीक है। तो यहाँ पर आपको निकालना क्या है QR निकालना है। चलिए QR हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए 4 का कितना टाइम्स है, ये 1.25 टाइम्स है, यानी कि 5/4, तो 20 का अगर हम लोग 5/4 कर देंगे तो कितना होगा, चलिए इधर हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके हम लोग निकाल लेते हैं, 20 गुणे 5/4, 4 का नाम 4, 4 पंचे 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 25, यानी कि
दोस्तों जो यहाँ पर QR की लंबाई आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये आगे 25 सेंटीमीटर। हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो पूछा गया था, प्रॉफिट एंड लॉस से भी बिल्कुल इजी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तगड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, ए किसी काम को आपका 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। ए 15 दिनों में और बी 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए 3 दिन काम करके चला जाता है तो बचा हुआ काम बी कितने दिनों में पूरा करेगा, ये क्वेश्चन था। चलिए इनका एलसीएम लेते हैं हम, 60 हो जाएगा और 15 चौके 60 और 12 पंचे 60। ठीक है, तो दोनों मिलकर दोस्तों एक दिन में कितना करेंगे, 5 4 9 करते, लेकिन क्या होता है 3 दिन एक करके चला जाएगा, 4 3 12 काम करके चला जाएगा। बचे का काम कितना, 60 में से 12 घटाओगे 48 काम कौन करेंगे, बी किससे, 5 एफिशिएंसी से। तो कितना 5 9 45 और 5 बचा 3 और ये 5। ठीक है, 9 सही 3/5 दिन में बचा हुआ काम बी करेगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर एसआई से पूछा गया था। ठीक है, सीआई से हो चुका है, एसआई से पूछा गया था। एसआई से दोस्तों सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दी हुई थी। ठीक है, रेट दिया हुआ था और समय यहाँ पर 3 साल दिया हुआ था और उसके बाद यहाँ पर जो एसआई था 3 साल का वो पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आया था। बात कर लेते हैं दोस्तों, आपका सिंप्लीफिकेशन से भी क्वेश्चन आया था और ट्रिग्नोमेट्री से कोई क्वेश्चन एक आया था जिसमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा करके कुछ दिया हुआ था। ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। यहाँ पर एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद, इसलिए इसको हम लोग बिल्कुल भी नहीं बताएंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं याद है, लेकिन ऐसा ही कुछ क्वेश्चन इसी टाइप का था जिसमें थीटा बराबर वैल्यू रखकर यहाँ पर पुट हो जा रहा था। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की हम लोग अगर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ, अगला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दो। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। पहले क्वेश्चन से दोस्तों शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, देखिए 15% किसी वस्तु का दाम बढ़ाया गया, उसके बाद उस पर 15% की छूट दी गई, तो ओवरऑल पूरे सौदे में से लाभ हुआ है या हानि हुई है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ पर प्लस माइनस एम एन वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देंगे, प्लस एम माइनस का 15। ठीक है, और प्लस माइनस यानी कि माइनस 15 गुणे 15/100, कितना 15 गुणे 15/100, ये इससे कैंसिल हो जाता, कितना आएगा 2.25% की यहाँ पर इससे क्या होगी, हानि होगी। 2.25% की हानि होगी पूरे सौदे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि ए की क्षमता 20 से 2 गुनी है। ए की क्षमता 20 से 2 गुनी यानी A/B = 2:1। ठीक है, ए 2 गुना है और बी एक काम करेगा। फिर यहाँ पर सॉरी ए बी नहीं है, बी है। ठीक है, बी की क्षमता सी से 3 गुनी है, बी की क्षमता सी से 3 गुनी है। ठीक है, सी से 3 गुनी है। चलिए यहाँ पर ए पूरा काम 6 दिनों में अगर करता है तो यहाँ पर आपको कंप्लीट बताना, 6 दिनों में नहीं था दोस्तों, यहाँ पर कितना क्या था आपका 30 दिन था, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो पूरा काम तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे ये पूछा गया है दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर बी यहाँ पर 3 करता तो यहाँ पर भी 3 करेगा, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों ही संख्याओं में 3 से इंटू कर देंगे। ठीक है, 3 ऊपर और 3 नीचे। चलिए ए अब यहाँ करेगा 6, ए काम करेगा यहाँ पर 6 से ए काम, देखो टाइम अब A + B + C निकालना है। ठीक है, ए 6 से काम करेगा तो कितने 30 दिनों में कितना काम करेगा, 30 × 6। अब यहाँ पर दोस्तों बी 3 काम करेगा, सी 1 करेगा, यानी 3 1 4 और ए करेगा 6 + 4 10, टोटल 10 काम होगा। 10 का 9 10, 10 3 30। दोस्तों पूरा काम यहाँ पर कितने 6 × 18 दिनों में समाप्त हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था 1500 रुपये पर 15% डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ प्राप्त हुआ, तो CP बताएं। दोस्तों इस क्वेश्चन में करना क्या होगा, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सिंपल तरीका से हम लोग निकाल लेते हैं। 1500 का पहले क्या हुआ आपका 1500, इससे 15% डिस्काउंट नहीं 80% काउंट। ठीक है, ये देखिए, और उसके बाद भी दुकानदार को कितना % लाभ हुआ है, दुकानदार को उसके बाद भी 120% प्राप्त हुआ है। तो ये कितना है इसका 20%, 120% है। ये कितने के प्रताप है 120% के। ठीक है, अब अगर यहाँ से आपको 100% निकालना है तो हम लोग इजीली तरीके से यहाँ से 100% निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर 120% यहाँ दिया है। ठीक है, तो चलिए देखते कुछ काट देते हैं, जो भी कटे उसको काट कर लेते हैं। चलिए यहाँ लेफ्ट हैंड को सॉल्व कर देते हैं। पहले डबल जीरो कैंसिल और 15 × 5 = 75 का 5 है, 15 × 8 = 120, 15 × 5 = 75 ठीक, 15 × 8 = 120, 120 और 7 127, यानी 1285 बराबर 120%।
आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1275/120 × 100। ठीक है, 5 से काट देंगे 20, 1 मिनट 20 से काट देंगे, ऊपर कितना होगा 5 और नीचे होगा आपका 6। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें। ठीक है, क्या हुआ 1200 ये आपका आया। ठीक है, 3 से कट कर देंगे, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और यहाँ पर कितना होता 25 3 75, ये आपका हो गया। ठीक है, तो अब आप यहाँ से काट के जो भी आंसर आएगा इसको इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या अगर हम ही सॉल्व करना चाहिए, चलिए हम ही सॉल्व कर देते हैं। कितना आएगा 4 पंचे 20 यानी 2000, 4 पंचे 20 2000, 25 पंचे 125 यानी कि 2125 रुपये आपका आएगा। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा 2 दाम 20 यानी कि आपका होगा, ठीक है 1012.5। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया था sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 5, ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ पर sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू पूछी गई थी। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या होती है आपको पता है, sec थीटा इंटू tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होता है। ठीक है, इन दोनों में रिलेशन होता है, आपको पता होगा। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो अगर इन दोनों को इंटू कर देंगे तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये आपको पता है। ठीक है, ये आपको पता है 1 होता है। ठीक है, तो यहीं से अगर इस फॉर्मूला के रखेंगे sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाती है, यहाँ से 1 हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर शंकु से पूछा गया था। ठीक है, एक शंकु था जिसकी रेडियस आपको दी थी 7 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ पर आपकी दी थी। ठीक है, हाइट आपकी कितनी दी थी, हाइट आपकी दी थी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका आयतन पूछा गया था। आयतन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। पाई कितना होगा 22/7, r कितना हुआ 7 × 7, h कितना हुआ 9। ठीक है, 3 का 9 3, 3 3 का 9, 7 का 9 7, 7 से 7 कैंसिल। ठीक है, 22 होता है दोस्तों 154 होता है, आपको पता है 22 154 होता है, बचा कितना 3। ठीक है, इस 3 को इंटू कर देंगे, 3 चौके 12 का 2 आया, 3 5 15, 15 16 का 6 आएगा और 3 का 9 3 1 4 आएगा। ठीक है, 462 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा यहाँ पर आपका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों सिंपल यहाँ पर पूछा गया था, डेटा यहाँ पर चेंज हो सकता है, डेटा हमें जो सही डेटा नहीं प्राप्त हो पाया, तो यहाँ पर देखिए आपका जो धन दिया था, मूलधन दिया था 2000 रुपये, इस पर 10% की दर से 2 वर्ष का आपको चक्रवृद्धि ब्याज बताना था। ठीक है, तो इसका 10% आप निकालेंगे 200 रुपया होता है, आपको पता होगा 200 ये मिलेगा, फिर 200 मिलेगा, अगली बार क्या होगा इस 200 का 10% यानी 20 मिलेगा। ठीक है, इस 200 का 10% यानी 20 मिलेगा। तो टोटल यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिलने वाला है 200 + 200 400 यानी 420 रुपये टोटल यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर r 10% है और r 10% है और समय क्या है यहाँ पर आपको 2 साल है। ठीक है, चलिए दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन आपको ट्रायंगल से, हालांकि दोस्तों ट्रायंगल से कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उसका कंप्लीट आंसर यहाँ पर नहीं पता है, और जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट नहीं पता। वहाँ पर शायद आपका कुछ भुजाएं त्रिभुज की दी गई थी, जो यहाँ पर समकोण त्रिभुज फॉर्म में आपकी बनाई गई थी। इसमें 2 एंगल आपको एक एंगल दिया था और 2 भुजाएं दी थी। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन करके यहाँ पर पूछा गया था। तो और इसी के साथ दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग और क्वेश्चन की। तो यहाँ पर टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन और पूछा गया था, टोटल में आपके 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से आए थे और 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके इस भी टाइम एंड डिस्टेंस से आए थे। बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन यहाँ पर तो ज्योमेट्री से करीब 3 क्वेश्चन आपके आए थे। ठीक है, और बात हम लोग अगले चैप्टर की करते हैं यहाँ पर। तो LCM SCM से भी आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे। तो हालांकि वो क्वेश्चंस नहीं मिले, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे, उसके बावजूद भी क्वेश्चंस नहीं मिले हैं। तो चलिए दोस्तों जैसे ही संपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं आपको अपडेट कराने की कोशिश की जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दिया करें। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।